हमारे गांव में लड़कियों के साथ अनेक प्रकार के भेदभाव होते हैं। जब तक लड़की नौकरी ना लग जाए उसकी शादी नहीं करनी चाहिए। हमें भी पढ़ना चाहिए, साथ में अपनी बहनों को भी पढ़ने में सहयोग देना चाहिए। लड़कियां भी लड़कों की तरह उन्नत करेंगी, क्योंकि पढ़ेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया। भैया आप मुझे वचन दीजिए कि आप मेरी पढ़ाई में मेरा साथ देंगे। मैं वादा करता हूँ कि मैं तुम्हारी सदैव शिक्षा में सहायता करूँगा। स्कूल के एक कमरे में आज कुछ किशोर युवा गोलाई से एक जरूरी विषय पर चर्चा करने के लिए बैठे हैं। आज ये अपने बारे में नहीं बल्कि अपनी बहनों के भविष्य और उनके सपनों के बारे में बात करने के लिए एकजुट हुए हैं। ये खेल खेल में और तमाम तरह की गतिविधियों के माध्यम से अपनी समझ और गहरी बना रहे हैं कि आखिरकार इनकी बहनों का पढ़ना क्यों जरूरी है। ये किशोर यूपी की राजधानी लखनऊ के मॉल ब्लॉक के BR शिक्षण संस्थान अहमदपुर के स्टूडेंट हैं। ये आपस में सांप सीढ़ी गेम खेल रहे हैं और इस गेम के माध्यम से लड़कियों को लेकर समाज में जो बनी गलत धारणाएं हैं उसको समझ पा रहे हैं। आज भी गांव में लड़कियों की पढ़ाई को लेकर लोगों की क्या सोच और धारणा है, ये जानने के लिए आइए दीपू, रोशन, विकास, महेंद्र जैसे कुछ छात्रों को सुनते हैं। अगर हमारी बेटी या बहन कोई नहीं पढ़ेगा, मेरी भी बहन किसी की बहू बनेगी। सभी लोग पढ़ी लिखी ढूंढते हैं और अपनी बेटियों को पढ़ाते नहीं ज़्यादा। ये सोच बिल्कुल गलत है। बहुत से लोग हैं जो अपनी बेटियों को स्कूल नहीं भेजते हैं और लड़कों को स्कूल भेजते हैं, ताकि लड़कियों से घर का काम करवाते हैं, खाना बनवाते हैं, यही सब काम करवाते हैं कि तुम पढ़ लिख कर क्या करोगी, तुमको तो दूसरों के घर ही जाना है और यही चूल्हा चौका ही करना है। क्योंकि उन्हें लगता है कि लड़कियां हमारे लिए बोझ हैं और लड़के हमें कमा कर देंगे। अभी आपने सुना कि गांव में आज भी लड़कियों की पढ़ाई पर क्यों जोर नहीं दिया जाता, क्यों उन्हें घर के कामकाज में उलझा दिया जाता है। इन किशोर लड़कों की, इनके माता पिता की और खुद लड़कियों की बीते वर्षों में कैसे इनकी सोच बदली, कैसे इनका नजरिया बदला कि इन्हें लड़कियों को पढ़ाना है, न केवल पढ़ाना बल्कि उन्हें आत्मनिर्भर भी बनाना है। ये कोशिशें बीते कई वर्षों से लखनऊ में काम कर रही वात्सल संस्था की मेहनत का नतीजा है। ये संस्था महिला किशोर किशोरियों के स्वास्थ्य को लेकर लंबे समय से काम कर रही है। बीते एक साल में संस्था द्वारा माल और काकोरी ब्लॉक के दर्जनों गांवों में सुगंधा प्रोग्राम चल रहा है, जिसका उद्देश्य है गांव में, स्कूलों में स्टेक होल्डर के साथ समय समय पर मीटिंग करके उन्हें जागरूक करना कि कैसे लड़कियों की पढ़ाई को लेकर, घर से बाहर निकलने को लेकर जो गलत धारणाएं बनी हैं उन्हें खत्म किया जाए और इन्हें आत्मनिर्भर बनाने के लिए, सशक्त बनाने के लिए, अपने हक और अधिकार के लिए आवाज उठाने के लिए पढ़ाया जाए। क्यों जरूरी है इनका पढ़ना, आइए इनसे ही समझते हैं। गांव में कोई लड़का पढ़ने जाता है, कोई लड़की नहीं जाती है। घर में लड़की काम करती है, लड़का काम नहीं करता है। इसीलिए हमें लड़की लड़का दोनों को पढ़ाना चाहिए, दोनों को बराबर मानना चाहिए। और अगर लड़की घर का काम करती है, लड़के को भी हाथ बटाना चाहिए घर पे। ये सब चीजें आपने कहाँ से सीखी, कैसे सीखी? ये सब हमने बातें स्कूल से भी सीखी है, हमारे वात्सल्य से भी लोग बताते हैं, सिखाते हैं, वहाँ से भी हमने सीखी है। लड़कियां पढ़ेंगी तो दो जगह शिक्षित करेंगी, अपने मायके में भी और ससुराल में भी। और लड़की लड़के में भेदभाव नहीं करना चाहिए, भी सिखाते हैं। हमको उसको पढ़ाना बहुत ज़रूरी है और जो है वो जैसे वो अपने पैरों पे खड़ी हो जाती है तो कम से कम जो है उसका साहस बढ़ता है और लोग भी जो है उसका मान सम्मान करेंगे, मायके में हो या ससुराल में हो। तो हमारा तो कहने का मतलब है जब तक कि बेटी अपने पैरों पे ना खड़ी हो जाए, शादी नहीं करनी चाहिए और पढ़ाई भी बहुत ज़रूरी है। इस मीटिंग से हमें ये शिक्षा मिलती है कि हमें सदैव ही लड़कियों का भी सम्मान देना, बराबर सम्मान देना चाहिए, लड़कों के बराबर ही। तथा जो लड़कियों के साथ हो रहा है, भेदभाव हो रहे हैं, उन्हें हमें रोकने का प्रयास करना चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में।
वात्सल संस्था द्वारा न केवल इनके बीच समय समय पर मीटिंग की जाती है, बल्कि कुछ खास त्योहार और पर्वों पर कुछ ऐसी गतिविधियां भी कराई जाती हैं जिससे यहाँ पर लड़कियों की पढ़ाई की प्रमुखता पर बात की जा सके, उसे समझा जा सके। जैसे इस बार इन्होंने रक्षाबंधन के त्योहार पर राखी बांधने की रस्म पूरी की, जिसमें बहन अपने भाई से कभी पढ़ाई ना बंद करवाने का तोहफा मांगती है और भाई बदले में बड़ी खुशी खुशी उसे ये वचन देता है, तुम जितना पढ़ सकती हो पढ़ो, हम तुम्हारे बढ़ते कदमों को कभी नहीं रोकेंगे, ये हमारा वादा है। मुझे वचन दीजिए कि आप मेरी पढ़ाई में मेरा साथ देंगे। मैं वादा करता हूँ कि मैं तुम्हारी सदैव शिक्षा में सहायता करूँगा। बीते वर्षों में स्कूलों में इन लड़कियों की उपस्थिति में बढ़ोतरी हुई है। ये बात BR शिक्षण संस्थान अहमदपुर के विद्यालय प्रबंधक राजेश मौर्य ने और पुख्ता की। उन्होंने बताया कि हमारे विद्यालय में इस दौरान 60% लड़कियां और 40% लड़के पढ़ते हैं, जो इस संस्था की मेहनत का नतीजा है। हमारे विद्यालय में लड़के और लड़कियां सभी जो है समान रूप से पढ़ते हैं। यहाँ पर समय समय पर वात्सल्य से जो है बच्चों के लिए या बालिकाओं के लिए शिक्षा पर विशेष कार्यक्रम किए जाते हैं। हमारे यहाँ लगभग 60% लड़कियाँ हैं, है ना, और 40% बच्चों का आंकड़ा है हर क्लास में। लड़कियों की शिक्षा न केवल स्कूलों में बढ़ी है, बल्कि टेक्निकल कोर्स की तरफ भी ये आगे बढ़ रही हैं। अब इनकी उंगलियां घर के कामकाज में नहीं, बल्कि कंप्यूटर के कीबोर्ड पर थिरक रही हैं। ये अब स्किल्ड हो रही हैं। आने वाले वर्षों में ये अपनी बदलाव की कहानी की नींव रख रही हैं। वात्सल संस्था द्वारा एक कंप्यूटर सेंटर शुरू किया गया है, जहां पे लड़कियां स्कूल से पढ़ाई करने के बाद कंप्यूटर सीखने आती हैं। यहाँ वात्सल संस्था द्वारा चलाया जा रहा सुगंधा परियोजना के अंतर्गत एक कंप्यूटर प्रशिक्षण सेंटर खोला गया है, जिसमें हम कंप्यूटर सीखने आते हैं। हम लड़कियों के लिए शिक्षा बहुत ज़रूरी है। हम कंप्यूटर सीखेंगे तो हमें आगे नौकरी भी मिल सकती है, इंटरव्यू के लिए हम जा सकते हैं, हम कुछ भी मतलब बन सकते हैं। ये हम अगर पढ़ाई नहीं करेंगे तो हमारा भविष्य खराब हो जाएगा। ये बदलते भारत की एक सुखद तस्वीर है। अब ग्रामीण क्षेत्रों की ये लड़कियां घर के कामकाज तक ही सीमित नहीं हैं। अब इन्हें पढ़ने के लिए मौके मिल रहे हैं। अब इनके बढ़ते कदमों को इनके भाई, इनके पिता, माता रोकते नहीं हैं, बल्कि इन्हें आगे बढ़ने में इनकी मदद कर रहे हैं। ये बदलाव की एक सुगबुगाहट है जो आगे तक जाएगी।